अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कैनन मेल्स। तो सीन ये है क्लाइंट्स के ज़्यादातर क्लाइंट्स को ना ये इशू आ रहा है कि उनको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने में थोड़ा मसला हो रहा है। तो उनके लिए अगर उनको चाहिए उनकी होस्टिंग में ये टूल के ये रन हो अच्छे से और वो अनलिमिटेड ईमेल मार्केटिंग करें फॉर लाइफ टाइम, तो उसके लिए अब आपको मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, वो आपको हमें प्रोवाइड करनी होगी, ताकि उससे ये होगा कि हमारे पास आपके अकाउंट की एक्सेस भी नहीं आएगी और आपके अकाउंट में फाइल्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो मैं अब आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उनको फॉलो करते हुए ना अपने जना एट द एंड जो वैल्यूज़ बनेगी वो अपने वैल्यूज़ मुझे लाजमी प्रोवाइड करनी है और सही तरीके से प्रोवाइड करनी है। लिहाजा ज़रूरी यही है कि आप इन स्टेप्स को एक बार अच्छे से देख लें। जी, तो लेट्स सपोज आपकी कोई भी डोमेन हो सकती है, तो हम अपने डोमेन में जाते हैं जो हमारी डोमेन है canonmails.journalism.com। इसके हम मैनेज पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर अब हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हम आ जाएंगे SSH में। इसके बारे में आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है। बिल्कुल आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा इससे, और हमारे पास एक्सेस भी नहीं है कि आपके अकाउंट की, और फाइल भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी आपके पास। तो आपने करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर हुआ पड़ा होगा आप, हाँ यहाँ पर हमें डिसेबल का ऑप्शन शो हो रहा है ना, कि यानी कि आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें, बंद कर दें, और आपको यहाँ पर इनेबल लिखा हुआ शो हो रहा होगा कि आप इस ऑप्शन को इनेबल करें। तो सबसे पहले तो आपने इस पर क्लिक करके आपने सब ऑप्शन को इनेबल करना है। ठीक हो गया। उसके इनेबल करने के बाद आपने आ जाना है पासवर्ड पर, इसका पासवर्ड भी आपने चेंज करना है। जो भी जो ना इसका पासवर्ड देना चाहिए यहाँ पर आप दे सकते हैं, उस पासवर्ड को आपने फिर से रीटाइप करना है, और फिर आप जो ही पासवर्ड चेंज करेंगे तो वो पासवर्ड आपने याद रखना है, वो पासवर्ड भी आपने हमने प्रोवाइड करना है। स्टेप नंबर 1 इसको इनेबल करना है। स्टेप नंबर 2 पासवर्ड चेंज करके वो पासवर्ड आपने याद रखना है और हमें प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा ये जो कमांड है ना, ये जो आप सारी कमांड देख रहे हैं, सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड कॉपी हो जाएगी। ये देख रहे हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये 3 काम आपने करने हैं, इनेबल, पासवर्ड चेंज करके हमें सेंड करना है, और इस कमांड को कॉपी करके आपने हमें सेंड करना है। तो इस तरह से हम आपकी डोमेन के जो ना फाइल मैनेजर में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर फाइल्स ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा आपने एक और क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है अपने डोमेन सेक्शन में, और यहाँ पर लिखा हुआ है सब डोमेन। जी, तो यहाँ पर ना आपने ना कोई ना सब डोमेन बना लेनी है अपनी। अब आपकी कोई डोमेन होगी होस्टिंग में, लेट्स सपोज हमारी डोमेन है journalseason.com, तो हम एक सब डोमेन लेट्स सपोज बना लेते हैं, कोई भी बना लेते हैं। आप भी कोशिश कर लें यही सब डोमेन ही बना लें, ये वाली सब डोमेन बना लें, और इसको आपने क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। उप्स, ये डोमेन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो हम बना लेते हैं ईमार। जी, तो इस तरह से ना आपने एक सब डोमेन भी लाजमी बना लेनी है। तो ये इस तरह से ना आपको कोई ना डायरेक्टरी ना शो हो रही होगी। ये भी आपने हमें कॉपी करके सेंड करनी है, और आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि जो ना ये इस तरह से आपको शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा। ये सब डोमेन आपने बनानी है, SSH देनी है आपने। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और काम करना है, वो आपने आ जाना है अपने डोमेन के डेटाबेस में, जिस डोमेन पर आप अपनी फाइल इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे। जी, तो यहाँ पर भी आपने ना कोई डेटाबेस बनाना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपना नेम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ ABC, यहाँ पर भी आप यही दे दें, और यहाँ पर भी आप ABC दे दें। और पासवर्ड भी आपने कोई रखना है, जो भी पासवर्ड आपने रखना है उसको आप सेव कर लें। लिहाजा आपको 2 जगह पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत है। एक बार जब आप हमें SSH की जो है ना जो आपने कमांड सेंड करनी है उसके साथ एक आपने पासवर्ड देना है, इसके अलावा एक अपने डेटाबेस के साथ पासवर्ड देना है। तो लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन यही है कि दोनों पॉइंट्स पर ना आप पासवर्ड सेम रखें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और उस पासवर्ड को ना
कॉपी करके हमें लाल भी सेंड करना है। तो मैं भी इसका कोई ना कोई पासवर्ड डाल देता हूँ। इस तरह से आपने क्रिएट करना है। पासवर्ड देते हुए ज़रा ध्यान रखना है। जी, तो इस तरह से आपने एक डेटाबेस भी क्रिएट करना है। और जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, जब कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा मेरा डेटाबेस, तो ये चीज़ भी आप हमने कॉपी करनी है अपने डेटाबेस की। सिर्फ ये एक चीज़ कॉपी कर लें, बल्कि ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी करनी है, ये भी और ये भी। और इसके साथ जो आपने पासवर्ड सेट किए है वो भी आपने मैंने शेयर करना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमें प्रोवाइड करनी होगी ताकि फिर ना हम आपके अकाउंट की सेटिंग कर सके। इन केस अगर आप हमें अपने होस्टिंग के जो है ना क्रीडेंशियल वगैरह लॉगिन की एक्सेस नहीं देते। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। उम्मीद अगर किसी पॉइंट में आपको कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है, तो आपने प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट लेकर वो हमें सेंड करना है, वो हम फिर आपके शुरू सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।